होता है उसको पूरा मालूम है देश में क्या हो रहा है। हमारे जो प्रमुख है यहाँ पर आज तक उसका राशन कार्ड हमारे साथ से सहगल साहब सर इसको नहीं छोड़ी। शहर को में आज आपको एक ऐसी न्यूज हम आपको दिखाएंगे, ऐसे सक्सेस से मिलाना चाहेंगे आपको, आप दबंग रह जाएंगे क्योंकि एक लगभग रिटायर्ड पर्सन होने के बावजूद आज बीजेपी सरकार के अंदर बिल्कुल खड़े हैं और बिल्कुल डेडिकेशन से ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे सक्सेस से आपको मिला रहे हैं। इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और आप इसको पूरी वीडियो देखना। सहगल साहब हमारे बीच में हैं। सहगल साहब, जगदीश सहगल जी, आपसे समय बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि आप बिजी पर्सन हैं, इतनी उम्र के बाद भी बिजी रहते हैं। तो सहगल साहब, हम आपसे ये पूछने यहाँ पर टीम आई है हमारी कि आज सरकार को 9 साल होने को जा रहे और मेरे ख्याल में अगले उसमें साल के अंदर इलेक्शन भी है दोबारा से, और इलेक्शन है तो अभी तक इतने जो साल का अंतरकाल हुआ है इसमें सरकार ने क्या कुछ किया, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये है जी, सरकार की जो नीतियां हैं बीजेपी सरकार की वो बहुत बढ़िया है। उसको कंप्लीट लागू नीचे वाले नहीं होने दे रहे। जी जी। कारण सरकार तो सरकार की काम है नीति बनाना, किसी उसको चलाना तो नीचे के अफसरों का काम है या नीचे की का काम है। तो सरकार में तो कोई कमी है नहीं, ना सरकार की नीयत में कमी है, ना सरकार की किसी चीज में भी सोच में कमी है। सरकार की सोच तो यही है कि गरीबों को ज्यादा से ज्यादा हक मिले। वो अलग बात है कि गरीबों का हक मारने वाले भी बहुत से बीच में बैठे हैं, हर किस्म के आदमी होते हैं जो अपने ईमान को बेचकर गरीबों का हक मार देते हैं। उससे क्या होता है कि सरकार बदनाम हो जाती है। अब पीछे का किस्सा है, कुछ राशन कार्ड काटे गए। अब सरकार की जो नियम बनाए थे सरकार ने अपने नियमों के हिसाब से वो काम किया। जी। उन्होंने राशन कार्ड काटे या पेंशन काटी या जो भी कुछ करा है वो सरकार ने अपने नियमों से तहत करा है। परंतु उन नियमों का उल्लंघन करते हुए बहुत से लोग हैं जिनके घर में एसी लगे हुए हैं, कारें खड़ी हैं, वो इसका बेनिफिट ले रहे हैं। बिल्कुल सही। या मोदी जी ने जो आयुष्मान एक 5 लाख वाली मेडिकल की सुविधा दे रखी है, उसको भी गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो जिनका ये आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए वो बेचारे वंचित रह जाते हैं, जिनके पास अफसर कोऑपरेट नहीं नीचे करते उनको, या बाबू नहीं कोऑपरेट करते, कुछ भी कह लो आप, जिसकी वजह से वो बेचारे बना नहीं पाते। तो उसका गुस्सा जो है वो सरकार पे फूकता है। आप न्यूज़ 7G में इस टाइम बिल्कुल बने हुए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और आपको यहाँ का पूरा बिल्कुल विस्तार से इसका चैनल में आप हैं हमारे साथ, तो इसका पूरा हम वीडियो आपको दिखाएंगे और उनके दिल की आत्मा की बात आपको आपके समक्ष होगी। आप सहगल साहब एक बात कहना चाहेंगे कि हमारे सरकार के अंदर कुछ त्रुटियाँ हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, वो त्रुटियाँ क्यों है, किसकी वजह से? सरकार में कोई त्रुटि नहीं। सरकार में मैंने पहले भी आपको कहा है, सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। अब इम्प्लीमेंट किसने करना, वो नीचे वालों ने करना होता है। ये नीचे वालों को देखना चाहिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं हम उन नियमों का ईमानदारी से पालन करें। यदि वो नियमों का पालन नहीं करते तो उसमें सरकार कहाँ से दोषी होगी? सरकार ने तो अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे कि बाईपास बना दिए, बहुत बढ़िया, और घर से कूड़ा उठाने का जो आज सिस्टम है इनका बहुत बढ़िया लगा हमें। और बहुत से कार्य ऐसे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया हैं, शायद आने वाले कई सालों तक वो नहीं होने वाले थे। सरकार को हम यहाँ पर तो बहुत बढ़िया कहेंगे, मगर कुछ एक बातें ऐसी हैं जो अभी जैसे हमारे सहगल साहब ने, जगदीश सहगल जी ने बताया कि ऊपर तो सब कुछ ठीक है, तो नीचे वाले हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो वो नीचे वाले कौन है सर? इम्प्लीमेंट करने वाली एक सरकारी तंत्र है, उनका अपना हिसाब है चलने का। सरकार ने तो एक ऊपर से आदेश पारित कर दिया, उस आदेश को लागू तो नीचे वालों ने करना है।
तो ये तो नीचे वालों को चाहिए कि ईमानदारी से। देखो पानी की समस्या तो है निकासी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे एरिया में ही ये है, अर्बन स्टेट में भी है, रानी तालाब पे भी है, कहीं भी चले जाओ पानी की जींद के अंदर निकासी नहीं है। क्योंकि पहले वाली सरकारों ने जो प्लांट बनाए थे, ट्रीटमेंट प्लांट या कुछ भी बनाए, उन्होंने आने वालों की सोच ये सोच के नहीं बनाए कि आने में आबादी बढ़ेगी, काम बढ़ेगा। उस हिसाब से वो प्लांट सही नहीं हुआ, जिसकी वजह से पानी नहीं हो रहा डिस्पोजल। जब पानी का डिस्पोजल सही हो जाए तो कोई पानी की तो समस्या कोई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि पानी की निकासी नहीं है। यहाँ कॉलोनियां नीची हैं, अपोलो रोड ऊपर चला गया, नाला बनाया वो ऊपर चला गया। अभी अपोलो रोड की बात की आपने, क्योंकि ये वार्ड नंबर 4 की आज हम बात कर रहे हैं। अपोलो रोड जो है हमारा बीच में, ये नरवाना रोड से टच होता है। जब ये बनाया गया तो इसमें एक नाला खुदा, यहाँ से लगभग 12-13 फुट मीटर गहरा था, तो उसमें हमारे कॉलोनियों को कनेक्शन नहीं किए गए। इसके बारे में क्या? कुछ करे हैं कनेक्शन इन्होंने, कुछ करे हैं, कुछ नहीं करे। ये ठेकेदार की मेरी सरकार से एक रिक्वेस्ट है, किसी भी ठेकेदार को यदि को ठेका देते हैं तो कम से कम उसका एक टाइम लिमिट रख लिया जाए कि ये ठेकेदार की इतने साल तक इसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी। ऐसे है बहुत से मैंने कार्य ऐसे देखे हैं, ठेकेदार करके चला जाता है, अपनी पेमेंट ले जाता है, वो बाद में वो ठहर टच हो जाता है। तो उसमें क्या सरकार की बदनामी होती है, या मटेरियल घटिया लगाना या कुछ भी करना, ये ठेकेदार। तो कुछ ठेकेदार के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए कि आपकी जिम्मेवारी, आज आपने ये अमरूद पाइप डाला, अब उसकी आपको जो गाइडलाइन दी गई थी पब्लिक हेल्थ की तरफ से या सरकार की तरफ से, ठेकेदार उसने नहीं करी उसको पूरी। क्योंकि जो जमीन के अंदर दब गया वो तो दब गया, उसको कोई उखाड़ देखेगा तो है नहीं कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह नहीं हुआ। अब कनेक्शन लगाए अमृत योजना के तहत हमारी सरकार के अंदर बहुत पैसा आया है। जो अमृत योजना है उसके अंदर बहुत से कार्य आते हैं, और वो पैसा अभी तक कहाँ लग रहा है या लगा है कि नहीं लगा, इसके बारे में? तो इसके बारे में तो ये हमारे कमेटी के चेयरमैन हैं या हमारे विधायक जी हैं, वो टाइम टू टाइम अखबार में देते रहते हैं कि कितना पैसा कौन से एरिया में अलॉट करा है, कौन सा पैसा कितना रोड को दिया है, कौन सा गांव में दिया है, कॉलोनी में दिया है। अभी रानी तालाब के ऊपर बात करते हैं। रानी का तालाब है हमारा जींद का एक मेन है, और वहां पर बहुत लाखों रुपया लग चुका है सर, हर योजना में पैसा जाता है, तो उसका कार्य आज तक पूरा नहीं हो रहा। अब भी पैसा जो आया है वो भी उसमें लग रहा है पैसा, वो पैसा कहाँ जाता है और वो सही तरीके से क्यों नहीं लगता? देखिए, मिड्डा जी ने अपनी तरफ से शहर को संवारने में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। शहर को सजाने में, चौक बनाने में जब ईमानदारी से पैसा लगा वहाँ, ये बात हम नहीं कह सकते कि मिड्डा जी ने पैसा शहर में नहीं लगाया। पर हमारी मिड्डा जी से ये भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ शहर की सुंदरीकरण कर रहे हैं तो शहर से अंदर जाने वाले जो रास्ते हैं, जैसे रेलवे रोड हो गया, अपोलो रोड हो गया, नरवाना रोड हो गया, कैथल रोड हो गया, एंट्री जो है शहर के लिए, जहाँ क्योंकि किसी घर के अंदर एंटर करने के लिए यदि बाहर की लोकेशन ठीक नहीं होगी तो अंदर शहर का कितना भी आप संभाल लो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बीजेपी के अंदर शक्ति के अंदर प्रमुख रहे हैं हमारे जो सरकार के अंदर, मौजूदा सरकार के अंदर जगदीश सहगल जी, ये पन्ना प्रमुख, और बहुत से इनके 5-7 बूथ होते हैं इनके जो अंडर होते हैं, और आज मेन है यहाँ पर इस वार्ड के ये। तो आप ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि सड़कों का जो विकासीकरण जो है नहीं हो पा रहा, जैसे हम राजा की कोठी की उधर से आते हैं तो वो बहुत बुरा हाल है सड़क का, हमारे जो रेलवे रोड का है इसका भी बहुत बुरा हाल है। और अगर जो हम ये बात करते हैं कि हमारे पटियाला चौक के ऊपर जो सब्जियों की रेहड़ियाँ लगती है, लोगों ने अपनी दुकान से 8-8 फुट आगे जाके सामान रखा हुआ है। यहाँ पर अतिक्रमण का जो योजना होती है इनकी, जो डेली चले, तो शायद ये वहां पर नहीं रखेंगे, इसके बारे में? देखिए, ये तो म्यूनिसिपल कमेटी का काम है, ये किसने ऑक्युपाइड कर रखी है
या फुटपाथ किसने ऑक्युपाइड कर रखा है? ये कमेटी का काम है, कमेटी ने देखना है। एक बार मेरी चेयरमैन साहब जी से इस बारे में बात भी हुई थी, तो उन्होंने तो ये कह दिया जी मेरे पास कोई लिखित रिपोर्ट आएगी तो मैं इसके ऊपर एक्शन ले लूंगा। अब लिखित तो कोई देना, कौन बुरा बनना चाहता है? आज के समय में कोई बुरा तो बनना चाहता है। अभी लाखों रुपया हमारी सरकार के अंदर आया जो स्ट्रीट लाइट है जींद की सुनने में यह आया था कि हमारा जींद शहर पूरा जगमगाएगा। अगर जो हम रात की बात करते हैं, हमने रात को भी सर्वे किया, पटियाला चौक से लेके हमारे अगर जो बात करते हैं शहर की तरफ, लगभग 15 लाइटें गैप हैं और लगभग 5 से 7 पोल भी गिरे हुए हैं। और इधर की बात करते हैं हांसी रोड के ऊपर, यहाँ पर भी यह हाल है, इधर भी हाल है। रेलवे रोड का तो है ही बुरा हाल, सभी लाइटें बुझी हुई हैं और पोल के अंदर जो पॉइंट होते हैं वहां पर नंगी तारे बाहर हैं। तो ये किसके अंडर आता है कार्य? ये भी कमेटी के अंडर है। ये जितनी लाइटीज हैं ये भी कमेटी के अंदर, ये कमेटी मेंटेनेंस उन्हीं के पास है, उन्होंने देखना है। सरकार ने तो पैसा देना है, सरकार ने पैसा दे दिया, अब लगाना तो कमेटी ने है जी। तो ये तो कमेटी का काम है, कमेटी लगाएगी। कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ये तो चेयरमैन का काम है। और साइकिल साहब एक और बात कहना चाहेंगे आपसे, हमारे जींद के अंदर जैसे कि आवारा पशुओं का आतंक है। क्योंकि गौशाला जब मौजूदा है यहाँ हमारे यहाँ पर, और भी 2-4 गौशाला तो है नियर डियर जहाँ भी हमारे जींद के, तो उसके अंदर कवरेज क्यों नहीं करते गाँव को और ये हमारे खागड़ों को? क्योंकि रोज ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे को कल भी देखने को मिली। खागड़ को बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई यहाँ पर, और ये हमारे गलियों में फिर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं और लोगों को उठा उठा के फेंक देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? इसके बारे में तो बहुत बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। पहले डीसी साहब आए थे, उनके पास भी हम गए थे, उनको भी हमने लिखित में ये समस्या दी थी, और इसके बारे में चेयरमैन साहब को भी कह दिया। मेरी बीजेपी की मीटिंग थी बीजेपी ऑफिस के अंदर, तो वहाँ चेयरमैन साहब आए, हमने वहाँ भी ये जिक्र करा था भाई इसके लिए कुछ, बहुत से लोगों को चोटें पहुँचाई हैं जानवरों ने। अभी कल का ही काम है, ये हमारे ही मित्र बच गए इस कांड से, हैं, नहीं तो उनकी तो गाड़ी भी जाती और वो भी भगवान को प्यारे हो जाते। तो कारण है रेलवे रोड के ऊपर वैसे कंस्ट्रक्शन ज्यादा, रेडियां खड़ी होती हैं दोनों तरफ से, और उधर चारे की दुकानें हैं। अब वहाँ ये जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, रेडी वालों डंडा मारते हैं, वो भागते हैं, जब भागेंगे तो कोई जो सामने आएगा उसको चोट लगेगी। इस चैनल में बने रहिए और इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको गहराई की बातें आज आपको सुनने को मिल रही हैं। और हमारे जो मौजूदा सरकार के रहते हुए हमारे जगदीश सहगल जी वार्ड नंबर 4 से हैं, और ये बहुत ही सुलझे हुए एक यहाँ के नेता हैं और आपको दिल की आवाज़ बता रहे हैं। ये अगर जो हम बात करते हैं सहगल साहब, जैसा कि हमारे जींद के अंदर ये अब लाइटों की व्यवस्था नहीं है, जैसे कि रेड लाइट है जींद के अंदर, जैसे चौक इतने हैं, रोड जाम रहते हैं, पुलिस भी जाम मतलब खज्जम खद होती रहती है, लड़ती रहती है। जो एक लाइटें लगी थी पटियाला चौक के ऊपर, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, लोग उसका पालन करते थे और रूल रेगुलेशन से चलते थे। और हमारे जींद में कंजस्ट इतना हो चुका है, ये लाइटों का प्रावधान क्यों नहीं होता? ये किस काम तो इन्हीं लोगों को करवाना है। हमारे जींद के अंदर अगर जो हम बात करते हैं, जो एमएलए साहब है हमारे, क्योंकि जींद के वो सुपर डुपर हीरो हैं इस टाइम, तो हमारे जो जींद शहर की अगर जो हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी तत्पर जा रही है। तो इसके बारे में जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह कोई लगे, इसके बारे में कभी हमारे बीडा साहब से आपसे बात हुई? देखिए सरकार ने बहुत बढ़िया नीति बनाई हुई है। मैं कल ही एक न्यूज सुन रहा था कि सरकार ने ई रिक्शा को टैक्स फ्री कर दिया है। उससे एक तो पोल्यूशन में कमी आई है ई रिक्शा चलने से, दूसरा नंबर ई रिक्शा चलने से लोगों को रोजगार मिला है। 1.5 लाख रुपए से ई रिक्शा आ जाती है, तो एक आदमी कम से कम 500-600 रुपया अपना आराम से कमा लेता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। बेरोजगारी खरीय सरकार की नीतियां हैं। ये सरकार की कोशिश है कि अब उन्होंने रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं, अपना रोजगार करिए। तो सरकारी नौकरियां तो सभी को तो मिल नहीं सकती, क्योंकि हर आदमी की ये इच्छा होती है कि मैं सरकारी नौकरी मिले, चाहे वो स्टेट की मिले चाहे वो सेंटर की मिले। तो इनकी कोई लिमिट होती है सरकार की, उससे ऊपर तो चल नहीं सकती। तो सरकार ने इसके लिए कह दिया भाई बैंकों से आप लोन लीजिए, कम ब्याज पे लोन लीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो ये
कुछ हम लोगों की भी तो अपनी सोच। साइकिल साहब, हमारे बीचों बीच एक नहर है जो कि हमारी जिंदगी की एक लाइफ लाइन है। हाँ जी। अगर जो हम बात करते हैं नहर की, जो एक दुर्दशा देख रहे हैं हम, साइडों में टूटी पड़ी है, और यहाँ पर जो मीट मार्केट है यहाँ पर, उसके अंदर बहुत ही कचरा घेरते हैं वो लोग। तो इसके बारे में आप कहेंगे कि नहर ना तो पक्की होती है आज तक, वो किसके अंडर है ये सारे का? पीछे मैंने सुना था, पेपर में पढ़ा था कि इसके लिए जो साइड के किनारे पक्के बनाने के लिए सरकार ने कुछ पैसा मंजूर करा है। अब वो कब काम स्टार्ट होता है, कब नहीं होता है, तो 10 साल का अंतरकाल हो चुका है सर, 10 सालों में तो हो जाना चाहिए था। इसके बारे में ऐसे है जी, सरकार के 10 साल कहने को तो 10 साल हो जाते हैं। जो हमें पिछली सरकार से खड्डे मिले हैं, वो खड्डे ही नहीं तो पूरे अभी तक हो रहे हैं। ये हर आदमी साहब, आपकी बात बहुत बढ़िया लगी है, आपने दिल से बात कही है ये। मैंने आपको ये पीछे ये भी बात कही थी कि अगर जो हम कैथल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ की करते हैं, रेवाड़ी की करते हैं, और आपके हिसार की करते हैं पड़ोस में, और इधर अम्बाड़ा की तो कहनी क्या है, और इधर पानीपत तो बल्ले बल्ले है, तो जींद भी तो उन्हीं 10 सालों के अंदर आया हुआ है कि जींद का विकास क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में मैं आपको पहले बताता रहा हूँ जी, इसका विकास हुआ है। आप जींद शहर में जाइए, और पहले वाला जींद शहर और अब वाला जींद शहर तो रहा नहीं है। पहले वाले नरवाना रोड की तरफ जाइए, कैथल रोड की तरफ जाइए, पहले वाला नहीं रहा। आप इसको ईमानदारी से यदि देखें तो वो पहले वाली बात नहीं है। अब एक के पास तो जी कपड़े हैं, वो तो धो के पहन लेगा, और एक के पास बिल्कुल ही नहीं है, कपड़े फटे पुराने हैं, उसको नए कपड़ा लेंगे, सिलाएंगे, फिर पहनाएंगे, तब जाके। जींद का हाल था ये। जींद की तरफ तो किसी ने पहले सोचा ही नहीं था। जींद को सिर्फ एक इलेक्शन का गढ़ बनाया गया था। जो भी आदमी जीत के लिए आता था वो जींद से हुंकार भरता था। आपने एक बात कही कि बाहर से जब पैसा आता है, सरकार को डोनेशन पैसा आता है कि विकास कार्य में लगे पैसा, मगर वो पैसा नीचे वाले गड़बड़ कर जाते हैं। वो नीचे वाले कौन हैं? अभी हमारे को एक संज्ञान में हमारे बात आई है कि जो हमारे को जो हरियाणा सरकार को जो जितनी भी गौशालाएं हैं, हर गांव को 285 रुपए प्रति गाय के हिसाब से गवर्नमेंट इनको पे करती है, आ रही है। मगर अगर जो हमने सर्वे किया, गौशालाओं में बात की, तो गौशाला वाले कहते हैं जी हमारे पास तो सिर्फ 80 पैसे आते हैं, बाकी 200 रुपए कहाँ गए सर? अब ये तो गौशाला वाले ही बता सकते हैं या सरकार बता सकती है कि कौन ऐसा बीच का मीडिया है। क्योंकि मोदी सरकार की तो एक नीति है कि मैं जो 1 रुपया भेजूं तो 1 रुपया ही मेरे वर्कर के पास या मेरे उसके पास पहुंचना चाहिए। पर नीचे वालों को क्या अब समझ ही नहीं आ सकती। वो मालूम होता है 2 रुपए 10 पैसे कौन दे रहा है, देश में क्या हो रहा है। तो हमारे जो मिड्डा साहब है, इनको तो मालूम ही होना चाहिए कि ये पैसा आ रहा है कहाँ, राइट डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा। आज तक इन्होंने इसका जवाब तो मिड्डा साहब ही दे पाएंगे। बेटर इसका जवाब तो बेटर मिड्डा साहब ही दे पाएंगे भाई, क्योंकि हमारे तो मिड्डा साहब से तो भाई पूरे वो हैं। देखो, काम हो ना हो, हम अपने पर्सनल काम के लिए कभी भी आज तक ना बीजेपी सरकार के पास गए हैं, और मिड्डा जी के पास भी अपना पर्सनल को भी काम नहीं लेके गए। पैसों की कोई कमी नहीं, सरकार के अंदर पैसा बहुत आया, मगर आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट तो फल फूल गए, मगर जींद बेचारा वैसा का वैसा ही रहा। इसके बारे में अभी तक कोई बता नहीं पाया। हमारे जो प्रमुख हैं यहाँ पर शक्ति केंद्र के, इन्होंने हमारे से बताया। साइकिल साहब, एक और बात रहेगी, हमारे जींद के अंदर जितनी भी चौकों के ऊपर जो रेड लाइट लगी थी, एक ही लगी थी पटियाला चौक, वो भी नहीं चल पाई, वो भी नहीं चली, क्योंकि यहाँ पर मिड्डा साहब की भी गाड़ी जाती होगी, एसपी डीएसपी की भी जाती होगी, और हमारे जो चौक और भी हैं वहां पर भी ऐसा नहीं है। अपना देवीलाल चौक है, वहां पर भी बहुत कंजस्ट रहता है, और अपना रानी तालाब के पास चौक है, वो भी कंजस्ट रहता है। एक परशुराम चौक बन गया है, वहां पर भी हाईवे से गाड़ियां आती हैं। तो ये जींद के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो अव्यवस्था हो रही है, इसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोचती? ये तो सरकार के अंदर जो बैठे हैं, जहाँ हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ बैठी है, उनको सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है। ये तो सोचेंगे तो आम आदमी तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकेगा। सोचेंगे तो सर हमारे जो बॉस है, हमारा जो एमएलए है, जो डिस्ट्रिक्ट का प्रधान है, वो ही सोचेगा ना हमारे मेरा डिस्ट्रिक्ट में क्या कमी है। ये सवाल एमएलए से करा जाए तो बेटर रहेगा। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि सरकार एक काम जरूर करे कि जिसका हक है उसे मिले। क्यों यहाँ गरीबों को हक को खा रहे हैं बहुत से,
लोग कारों में आते हैं, डिपो से राशन ले जाते हैं, डिपो से राशन लेते हैं, चक्कियों पे बेच देते हैं। ऐसे ऐसे जिनको जरूरत नहीं है उनके लिए ये बंद होना चाहिए। और जो गरीब आदमी है, जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, सरकार ने तो बना रखा ना नहीं। और मेरे सज्ञान में एक लेडीज है, गरीब है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, ना पति है, ना कुछ, ना रहने की जगह है। वो सिर्फ सरकार की वो 2,500 जो उसको पेंशन मिलती है उसके ऊपर गुजारा कर रही है। आज तक उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया। उसके लिए मैं MLA साहब से भी मिला था, MC से भी मिले, मतलब आज तक उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया। जो वो लेडीज है उससे भी हम रूबरू होंगे और उसकी दिल की दास्तान सुनेंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जो लाखों दर्शक आपकी इस चैनल पे आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसको देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। सहगल साहब, और दुख भरी कहानियां तो बहुत है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, मगर वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी चुनाव का जो दौरे चल रहे हैं, अपोजिट पार्टियों के सरगर्मियां बढ़ गई हैं इलेक्शन की। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला आगे वक्त बताएगा। सर बने रहिए News 7 के अंदर हमारे साथ से सहगल साहब। सर इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें सर। थैंक यू सर।